ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अरे दुनिया के ऐशो आराम की चीजें तो काफिरों के लिए है, मोमिनों के लिए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दुनिया जेल खाना है। जेल से मिसाल क्यों दी? जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की चीजों को और दुनिया के ऐशो आराम को और दुनिया के आसाइशो आराम की चीजों को धोखे का सामान कहा है। मैं उसको मिसालों से समझा सकता हूं। कोई चीज है जो दूर से बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन करीब से अगर देखा जाए तो बहुत ही घिनौनी और बहुत ही घटिया वो होती है। आज का ये मॉडर्न जमाना है, मोबाइलों से गुफ्तगू हो जाती है, शादी के रिश्ते भी मोबाइल से तय हो जाते हैं। और अब तो ये होता है कि तो पहले होता था कि लड़के वाले लड़की के घर जाते थे और लड़की को देखते थे। अब तो वो कहते हैं कि आप फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, हम यहीं से देख लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि रिश्ता भाई हमें करना या नहीं करना। अब फोटो में लड़के का हो या लड़की का, वो फोटो कितना खूबसूरत आता है, या बदसूरत लड़के को या लड़की को भी बड़ा खूबसूरत बनाया भी जा सकता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। अब किसी लड़की ने फोटो भेजा फिल्टर लगाकर, देखने में थी वो काली कलूटी, भले ही कोयले जैसी, लेकिन फिल्टर से जब उसने फोटो को बनाया और आपको भेज दिया, आप धोखे में आ गए। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत है हमारी मंगेतर या जिससे हमारा रिश्ता हो रहा है। और जब शादी हुई उससे और वो घर आई आपके, तो आपको एक दिन पता ही नहीं चल सका मेकअप की हुई थी। और जब दूसरे दिन उसने नहाया धोया, मेकअप हटा, तब आपको पता चला कि अरे मेरे साथ तो धोखा हुआ है, फोटो में बड़ी खूबसूरत दिखाई गई और हकीकत ये है इसकी। तो दूर से कोई चीज बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि जब उसको पास से देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा कबीह और बदसूरत और खराब होती है। इसी को कहते धोखे में डालना या नजरों का धोखा। कभी आप बंबई जाएं और जुहू चौपाटी घूमने जाएं, तो जुहू चौपाटी आने से पहले, समंदर के आने से पहले 1 या 1.5-2 किलोमीटर की दूरी से आप देखेंगे तो समंदर के इर्द गिर्द भी जो बालू है, जो रेत पड़ी हुई है, वो भी आपको पानी नजर आएगा। दूर से आपको पानी नजर आएगा, समंदर नजर आएगा। लेकिन जब आप उसके करीब जाएंगे, उसके पास पहुंचेंगे, तब पता चलेगा कि ये पानी नहीं है, ये तो रेत है। पानी तो अभी और दूर पे है। दूर से जो चीज पानी नजर आ रही थी आपको, करीब जाकर आपने देखा तो वो बालू थी, रेत। पंखा इधर करो, पंप कीड़े जा रहे हैं, इतना तो 1-2 मुंह में चला गया।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर से कोई चीज बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन करीब से जाने के बाद देखो तो वो चीज बड़ी बदसूरत होती है, कभी होती है। अल्लाह ने यही मिसाल दुनिया की दी। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आती है। इस दुनिया की रमक चमक और दमक बहुत अच्छी लगती है। हर इंसान चाहता है कि हम एयर कंडीशन की हवा में सोएं। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चों के पास दुख और तकलीफ नाम की कोई चीज ना आए। हर शख्स चाहता है कि मेरे घर में फ्रिज हो और उसका ठंडा पानी मैं पीऊं। हर शख्स चाहता है कि हमारे पास गर्म कपड़े हों, हम उनको पहने सर्दियों में। और इन चीजों के लिए वो बहुत कुछ करता है, यहां तक कि इन चीजों के हुसूल के लिए वो ये भी नहीं देखता कि हम जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो जायज है या नाजायज है, वो ये भी नहीं देखता। अगर अपने पड़ोस में रहने वाले किसी इंसान के बच्चे को देखता है कि उसने MBBS कर लिया है, MS कर लिया है, MD कर लिया है, सुबह उठता है वो बच्चा फॉर्च्यूनर से अपनी क्लिनिक जाता है, अपने हॉस्पिटल जाता है और शाम को वापस आता है, उसके पास आईफोन है, उसके पास जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें हैं। चीजों को देखकर वो कहता काश ये तमाम की तमाम चीजें मेरी औलाद के पास भी होती, मेरे पास भी होती। दूर से उसको दूसरे की जिंदगी बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन करीब से जाने के बाद पता चलता है कि जिस आदमी के पास दौलत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, ऐशो आराम की कमी नहीं है, लेकिन जब उसको करीब से जाकर देखा तो पता चला कि वो अरहर की दाल खा रहा है, मूंग की दाल खा रहा है, मटन और चिकन से वो परहेज कर रहा है। पूछा उससे कि तुम मटन और चिकन क्यों नहीं खा रहे हो, तुम तो इतने पैसे वाले हो, अमीर हो, दौलतमंद हो, मैं देखता हूँ कि तुम घड़े का मटके का सुराही का पानी पी रहे हो, तुम्हारे घर में तो फ्रिज है, फिर तुम फ्रिज का पानी क्यों नहीं पीते हो। उसने कहा फ्रिज के ठंडे पानी को पीने से डॉक्टर ने मना कर दिया है, चिकन और मटन खाने से, तली हुई और तेल की चीजें खाने से डॉक्टर ने हमें मना कर रखा है, हमें ये प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमें शुगर है, हमें ये दुनिया भर की उसने तमाम बीमारियां गिना दी। दूर से इस आदमी की दौलत, इस आदमी की जिंदगी बड़ी चमकीली नजर आ रही थी, बड़ी रमक दमक और चमक उसमें नजर आ रही थी। इस आदमी के ऐशो आराम की सारी चीजें घर में मौजूद थी, लेकिन वो एसी में नहीं लेटा हुआ था, वो सिर्फ पंखा चला कर लेटा है। पूछा एसी में क्यों नहीं लेटते हो, कहने लगा कि मुझे दमे की बीमारी है, मुझे सांस की बीमारी है, मुझे दमे का मर्ज है, मुझे सांस का मर्ज है। डॉक्टर ने ठंडी हवा में लेटने से मना कर दिया है। ये दुनिया दूर से बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन करीब से जाकर देखोगे तो ये धोखे का सामान है। अभी और आयतें पढ़ूंगा, आयतें पढ़ने के बाद फिर हदीसों से साबित करूंगा और लास्ट में एक दो जबरदस्त मिसाल दूंगा कि मौलाना साहब जब दुनिया को आप इतना बुरा कह रहे हो तो अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही क्यों किया। ये सवालात उठते हैं हमारे ज़हन में। दुनिया हमारी जिंदगी के गुजारने के लिए जरूरी तो है, लेकिन उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल तो कर सकते हो आप, लेकिन उससे दिल नहीं लगा सकते। इतना ही इस्तेमाल करो इस दुनिया को जितनी जरूरत हो।
अगर इस दुनिया को आपने अपने सर के ऊपर उठा लिया तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। मिसालें देता हूं, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो समझ लिया, दुनिया दूर से बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन करीब से देखो तो बहुत घटिया नजर आती है। आइए एक दूसरी मिसाल से मैं आपको समझाऊं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की मिसाल कैसे दी है? आए लोगों, अल्लाह का वादा बरहक है। भाई दुनिया जो तुम देख रहे हो ये खत्म हो जाएगी, उसका ये वादा बरहक है। या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। आए लोगों, आए सारी दुनिया के इंसानों, अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे। ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी कैश और आराम में पड़ जाओ, सोच लो ये तो हमेशा रहने वाली चीज है। नहीं, ऐसा ना हो कि ये धोखे में डाल दे और तुमसे गुनाह करवाए और आखिरत की फिक्र तुम छोड़ दो, ये सोचकर कि ये दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीजें कभी खत्म नहीं होंगी और हम इस चीजों से हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे। कहीं ये चीज तुम्हें धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कोई धोखेबाज अल्लाह के सिलसिले में तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह है ही नहीं। अगर अल्लाह होता तो हमें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। कहां है अल्लाह? शराब लोग पीते रहते, जुआ खेलते रहते। अगर अल्लाह है तो तुरंत अजाब क्यों नहीं भेजता है? कहीं अल्लाह के सिलसिले में ये धोखे में न डाल दे। कौन धोखेबाज? यहां गरूर से मुराद शैतान। कहीं तुम्हें धोखा देने वाला धोखेबाज शैतान कहीं अल्लाह के ताल्लुक से तुम्हें धोखे में न डाल दे। पहली चीज, कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह का वादा बड़ा कि ये दुनिया मिटेगी, ये दुनिया खत्म होगी, ये दुनिया को एक दिन तबाह होना है, डिस्ट्रॉय होना है, खत्म होना है। कहीं दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की ऐशो आराम की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे कि हम हमेशा रहेंगे इस दुनिया में। नहीं, आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? यहां खड़े होंगे तो पीछे वाले तो शोर करेंगे ना। ये वॉलंटियर लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को हटाएं, यहां जगह खाली करवाएं। थोड़ा बैठ जाए, जहां है सब बैठ जाए। सबसे पहली तकरीर मैंने मऊनाथ भंजन में की थी, सोनिया बाड़े में। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल और उसके 10 महीने के बाद मैंने एक तकरीर की थी बॉम्बे में बाल ठाकुरे के खिलाफ, बांद्रा में, जिसमें 2 दिन के लिए मैं लॉकअप में रहा था और नाबालिग होने की वजह से बच गया था। 18 साल से लेकर आज 46 साल हो गए, 46 ईयर। ये 28 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूं और 28 साल से बिहार और बंगाल आ रहा हूं। अगर कोई हमसे 28 साल का हिसाब किताब ले और ये कहे कि जर्जी साहब आपने बिहार और बंगाल और झारखंड में इस 28 साल के अंदर कितना बदलाव देखा, कितनी चेंजिंग देखी, तो मैं ये कहूंगा कि 28 साल पहले भी आप जीरो थे और आज भी आप जीरो हैं। 28 साल पहले भी कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े थे और आज भी आप टेढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ऊपर, आपकी ज़हनियतों पर, आपके अखलाक पर, आपके किरदार पर, आपकी समातों पर, आपके कानों पर, आपके दिलों पर। आप पहले भी जहालत में डूबे थे, आज भी वहीं पर खड़े। मजाल है
कल देख लीजिएगा दिल्ली की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया, आपकी तादाद क्या है, कल देख लीजिएगा वहां की तादाद, और मजाल है कि एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए वहां पर। सूरत देखिए आप, ये खड़े होकर जितने लोग मोबाइल में जो कैमरा चला के वीडियो बनाते हैं ना, इनसे डिस्टर्ब होता है माहौल। इतना शौक है, पहले आइए और आगे बैठिए। तो सुनिए मेरे भाइयों, थोड़ा सा आप लोग तो कम से कम सुनने आए हैं, आप तो सुनिए। इनको तो मैंने कह दिया जो कहना था, घर जाने के बाद ये सोचेंगे कि किसको कुत्ते की दुम कहा था, तो घर जाके सोचेंगे ये। तो सोचिए, सुनिए मेरे भाइयों। पहली चीज बताई कि दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे, और दूसरी चीज बताई कि शैतान अल्लाह के सिलसिले में धोखे में न डाल दे। पता नहीं अल्लाह है कि नहीं है। तो पहली चीज दुनिया को फना होना है, और दूसरी चीज यह है कि अल्लाह की जात बरहक है, और अल्लाह का वादा भी बरहक है कि ये दुनिया मिटेगी, ये दुनिया तबाह होगी, ये दुनिया खत्म होगी। तो जो चीज खत्म होने वाली हो उससे दिल नहीं लगाया जाता। जो चीज खत्म होने वाली हो उसको सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए सब कुछ दांव पे नहीं लगाया जाता है। 2 आयतें पढ़ दी, अब सुनिए। कुरान कहता है दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और दुनिया में बुराइयां भी हैं। अच्छाइयां क्या है कि उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। मना नहीं किया, आपके घर फ्रिज नहीं होना चाहिए, हो। मना नहीं है कि आपके घर एयर कंडीशन ना हो, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन चीजों को आप इस्तेमाल कैसे करो? बगैर दुनिया के हम और आप अधूरे हैं, इसलिए दुनिया की जरूरत तो पड़ेगी, और बगैर दुनिया के हम और आप जिंदा रह भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब तुम दुनिया में रहते हो तो दुनिया की अच्छाइयां और दुनिया की भलाइयां तलब करो। अल्लाह से दुआ सिखलाई कि तुम ये दुआ मांगते रहा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आए हमारे रब, तू दुनिया में हमें हसना, खैर और भलाइयां तू हमें अता फरमा। देखिए, ये नहीं कहा दुनिया छोड़ दो, ये नहीं कहा कि बीवी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, घर छोड़ो, मकान छोड़ो और जंगल में चले जाओ। ये नहीं कहा एक लंबी सी तस्बीह ले लो और जंगल में अल्लाहू 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 पढ़ते रहो, और बीवी बच्चों के लिए कमाना छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, रहमानियत अख्तियार कर लो। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, दुनिया में बीवी और बच्चों के लिए कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, और दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो तुम अपने रब से मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आए हमारे परवरदिगार है, हमारे रब, तू दुनिया हमें दुनिया में अच्छाइयां अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत के अंदर भी भलाइयां और खैर हमें अता फरमा। आखिरत में भी तो 2 चीजें हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम। तो दुनिया की भी बुराइयों से बचो और आखिरत की भी बुराई से भी, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो, नजात मांगो, और ये कहो कि अल्लाह आखिरत की भी भलाइयां अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अजाब से, दोज़ख के अजाब से हमें बचा ले, हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखलाई।
हुआ कुछ लफड़ा। बैठिए भाई, आप लोग चाहिए भाई, आप लोग बैठिए। वो मामला संभल जाएगा, कुछ होगा मामला। वो आप लोग का काम नहीं है, कमेटी देखेंगे, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग थोड़ा सुकून बना लीजिए, इस तरीके से करेंगे तो अभी हमारा भी टाइम हो जाएगा चले जाने का, तो आप कुछ सुन भी नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बैठ जाइए, सुन लीजिए। अभी कुछ लोग बदमाशी करने भी आते हैं, आप ये मत सोचिए कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो आपके जलसे को सिर्फ खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं होता है। आप बैठिए, खामोश हो जाए। तो मेरे भाइयों, एक दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिखाई, इस दुआ को हमें और आपको सबको याद करना चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, दुनिया में जो खैर और भलाइयां वो हमें अता फरमा, और आखिरत में जो खैर और भलाइयां वो तू हमें अता फरमा, और वक़िना अज़ाबन्नार, दोज़ख के अज़ाब से हमें बचा ले। एक आयत और पढ़ता हूं, उसके बाद में हदीस का नंबर। मेरे भाइयों, जरा इस आयत को भी सुन लीजिए। दुनिया को कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप दुनियादारी में ऐसे पड़ जाएं कि इबादत छोड़ दें, अल्लाह की इबादत छोड़ दें। और अल्लाह की इबादत भी जरूरी है, लेकिन अल्लाह की इबादत भी उतनी करें जितनी जरूरत है। अल्लाह की इबादत में इस तरह मगन न हो जाएं, इस तरह न लग जाएं कि आपको दुनिया की फिक्र न हो, बीवी बच्चों की फिक्र न हो। कुरान हमें समझा रहा है और कुरान हमें बीच का रास्ता बतला रहा है। कुरान क्या कहता है? पढ़िए सूरह जुमा। अल्लाह फरमाता है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। क्या प्यारी बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। क्या है लोगों, जब जुमे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तुम जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ो, और जब जुमे की नमाज से फारिग हो जाओ। जुमे का दिन कितना मुबारक दिन, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है पूरा का पूरा दिन तुम मस्जिद के अंदर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में मत लगाओ, सजदों पे सजदे न करते रहो, नमाजों पे नमाजें मत पढ़ते रहो, हर वक्त तुम उसी के अंदर मगन न रहो। फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज जुमा पूरी हो जाए, जब नमाज जुमा अदा कर ली जाए, तो अब मस्जिद में तुम्हें फजूल में बैठना, बेकार में बैठना, बेकार क्यों बैठे हो? अब तुम्हें बैठना नहीं चाहिए। जब नमाज अदा कर ली, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो तुम जमीन में फैल जाओ, तो तुम जमीन के अंदर फैल जाओ, जमीन के अंदर घूमो फिरो। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, अल्लाह की रोजी तलाश करो। हमने जो रोजी उतारी है वो तलाश करो, यानी दुनिया कमाने का भी हुक्म दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अब तो आपने दोनों चीजें समझ ली। दुनिया की जिंदगी से धोखे में मत आ जाना, इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया छोड़ दो। अल्लाह ने कहा वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, यानी मेहनत भी करना है, दुनिया को कमाना भी है, दुनिया को हासिल भी करना है। यानी हमें इतना दुनिया में नहीं पड़ना, इतना नहीं पड़ना कि दुनिया को अपने ऊपर सवार कर लें, और इतना दुनिया को छोड़ना भी नहीं है, इतना तर्क भी नहीं करना है कि हम 24 घंटे मुसल्ले पर रहे और बीवी बच्चों की बीमारी, उनके पढ़ने लिखने और उनके खाने पीने का भी हम भूल जाएं और उनका भी हम कोई ख्याल न रखें। ये भी हमें नहीं करना है। हमें बीच का रास्ता अख्तियार करना है, हमें बीच की शक्ल अख्तियार करनी है। मेरे भाइयों, ये हुआ मेरा आधे घंटे का खिताब अब तक
जो कुरान की आयतों पर गुजरा है। आइए यहां से हम अपना टर्न लेते हैं और कुछ हदीसें आपके सामने पढ़ते हैं और हदीसों से साबित करते हैं कि दुनिया को हमें किस नजर से देखना है। उसके बाद हम एक दो वाकयात सुनाएंगे सहाबा के, एक दो वाकयात हम आपको कुछ मिसालें देंगे जिससे आप समझ में आएगी कि दुनिया को हमें कैसे इस्तेमाल करना और कितना इस्तेमाल करना। पहली हदीस बुखारी के अंदर, रावी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। गौर से सुनिए इस हदीस को। अल्लाह के नबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी अकरम के चचाजाद भाई अबू तालिब के बेटे, फरमाते हैं अन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलत आखिरतु मुक़बिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू अबना अल आखिरह वला तकूनू अबना अद-दुनिया फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाबा व गदन हिसाबुन ला अमला। बुखारी शरीफ की इस हदीस के एक एक लफ्ज को जरा गौर से सुनो और गांठ बांध लो। अल्लाह के हजरत अली फरमाते हैं इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। आपके दोस्त होते हैं ना, आप कहते भाई अगर तुम हमसे इतनी दोस्ती करोगे तो मैं इतनी करूंगा, तुम मुझसे इतना भागोगे तो मैं तुमसे इतना भागूंगा। जो आपकी शक्ल देखना गवारा न करता हो, ऐसी आपको देखा पीठ घुमा के उधर भागने लगा तो आप उसके पीछे जाएंगे, आप कहेंगे भाग। जब तू हमें कुछ नहीं समझता तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा जो तेरे पीछे पीछे फिरूं। गौर करो दुनिया की हैसियत। अल्लाह के हजरत अली कहते हैं इरतालत दुनिया मुजबिरतन, अरे दुनिया तो पीठ दिखाकर भाग रही है तुमसे। अच्छा नहीं भाग रही। कल आप कितने साल के थे? 20 साल के। 5 साल के बाद जर्जी साहब आपकी बस्ती में अगर आए हैं तो आज कितने साल के हो गए हो आप? 25 साल के। ये 5 साल आप की उम्र जो बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 साल दुनिया आपने आपको पीछे छोड़ दिया, अब आप आखिरत के करीब हो गए। दुनिया तो आपसे भाग रही है और जो आपसे भाग रहा है आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है आपको, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है आपसे। वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत सामने की तरफ आ रही है, तुम्हारे आगे आ रही है। भैया आप लोगों को ही ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? यार कितना कीड़ा यहां आ रहा है, या तो ये बंद कर दो, फिर हम अंधेरे में बोल लेंगे, फिर आप कहेंगे लेडीज में शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। भाई हमें कोई मतलब नहीं पंखे से, लेकिन कीड़ा इतना गिर रहा है कि बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि 2-3 कितना हलक के अंदर जा चुका है। क्या करें, इसमें आवाज जा रही है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा पीछा कर सकते हैं, इधर थोड़ा उधर करना है तो आवाज कम आएगी। इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, पीठ दिखाकर भाग रही। वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत सामने से आ रही है। भाई आप जर्जी साहब 20 साल के थे तब से आ रहे हैं। सबसे पहले तीतवारी में आए थे बिहार में। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। पहली तकरीर तीतवारी में हुई थी। आज 46 साल, मतलब 26 साल का जमाना गुजर गया। मतलब 26 साल दुनिया हमें पीठ दिखाकर भाग चुकी है, आखिरत इतना मेरे करीब आ चुकी है। यानी दुनिया हमसे दूर हो चुकी है और आखिरत हमारे करीब आ चुकी है। ये मतलब आगे फरमाते हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है, दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। जैसे जैसे तुम दुनिया में दिन गुजारते जा रहे हो, दुनिया पीछा छुड़ा रही है और आखिरत तुम्हारे सामने तुम्हारे करीब आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून,
हर एक की औलादें हैं, दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं, दुनिया के भी बेटे हैं, आखिरत के भी बेटे हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। क्या मिसाल दी है यार। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से, दुनिया और आखिरत में से हर एक के बच्चे हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। कुनू मिन अबनाइल आखिरह, लोगों आखिरत की औलाद बनो, लोगों आखिरत के बच्चे कहलाओ, आखिरत की औलाद बनो, इसलिए कि आखिरत हमेशा रहेगी और आखिरत में तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। तो आखिरत की औलाद बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, तुम दुनिया की औलाद में से मत बनो, दुनिया की औलाद मत कहलाओ, दुनियादार मत बनो, आखिरत के मुतलाशी बन जाओ, दुनिया से पीछा छुड़ाओ और आखिरत को अपने करीब लाओ। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून ला तकूनू मिन अबनाइल आखिरह, आखिरत के बेटे बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया के बच्चे मत बनो। आखिरत के बेटे कैसे बनोगे? अमल करो। फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाब, आए मोहम्मद के चाहने वालों, आए मुसलमानों, क्या फरमाया हज़रत अली ने? फ़इन्नल यौमा अमलुन ला हिसाब, आज अमल ही अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। जितनी नमाज पढ़ना चाहो पढ़ लो, जितने रोजे रखना चाहो रख लो, जितना सदका और खैरात करना चाहो कर लो, जितने अच्छे काम करना चाहो कर लो, जितनी नेकियां कमाना चाहो कमा लो। आज अमल ही अमल है, तुमसे कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं होगा, तुमसे कोई पूछताछ करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया में तुमने नेक अमल नहीं किए तो याद रखना, वगदन हिसाबुल्ला अमला, कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और वहां अमल करने का मौका नहीं होगा। वहां आप नमाज पढ़ना चाहोगे तो नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं मिलेगी, रोजा रखना चाहोगे तो रोजा रखने का मौका नहीं मिलेगा, हज करना चाहोगे तो नहीं, सदका और खैरात करना चाहोगे तो सदका और खैरात करने का मौका नहीं मिलेगा। और दुनिया में नेकियां कर लो इसलिए कि आज अमल है, कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा और अमल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बताई दुनिया की हैसियत। पहली चीज, दुनिया पीछे पीठ दिखा के भाग रही है। दूसरी चीज, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। तीसरी चीज, दुनिया की भी औलादें हैं, आखिरत की भी औलादें हैं। तुम दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो। और जब तुम आखिरत की औलाद बनोगे तो एक अमल करोगे, इसलिए कि दुनिया में अमल ही अमल करने का मौका है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होगे तो वहां हिसाब होगा और तुम्हें अमल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उस दिन पछताने से कोई फायदा नहीं। कितनी बेहतरीन मिसाल से समझा दिया है, दो चीजों से होशियार भी कर दिया है, दो चीजों से जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है इंसान को। क्या फरमाया? इन्नद दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इन्नद दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तअमलून फीहा फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फ़इन्न अव्वल फितनतिन फितनतु बनी इसराईल कानत फिन निसाई। क्या बेहतरीन मिसाल से समझाया लोगों। ये दुनिया बहुत ही मीठी है, खज़िरतुन हरी भरी है, यानी आपको देखने में लगेगी मीठी नहीं है। कितनी मीठी, दुनिया ही के लिए तो सब कर रहे हो, कितनी अच्छी नजर आती है आपको दुनिया। इन्न दुनिया हुल्वतुन, ये दुनिया मीठी है, खज़िरतुन बड़ी हरी भरी नजर आती है। व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह ने तुम्हें इसी दुनिया का खलीफा बनाकर भेजा है।
इसी दुनिया के तुम जानशीन बनकर आए हो, खलीफा बनकर आए हो। अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें जानशीन बनाकर क्यों भेजा? फयंजुर कैफ तामलून फीहा, ताकि वो देखे इस दुनिया के अंदर तुम अमल कैसा करते हो, किस तरीके का तुम अमल करते हो, अच्छा अमल करते हो या बुरा अमल करते हो। फयंजुर कैफ तामलून फीहा, कैसा अमल करते हो तुम इस दुनिया में, अच्छे या बुरे। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर खलीफा बनाया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर जानशीन बनाया। आए लोगों, फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बचना। अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि दुनिया हरी भरी है, मीठी है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं फत्तकुद दुनिया, इसकी मिठास और इसकी हरियाली से धोखा मत खा जाना। फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बचना, दुनिया से एरास करना, दुनिया से मुंह मोड़ना। वत्तकुन निसा, औरतों से भी बचे रहना। दुनिया को, दुनिया में आखिरत के कामों से रोकने वाली और आखिरत से दूर करने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो औरत। हमारी मां बहनें गाली न दे, अल्लाह के रसूल ने औरत को दुनिया का सबसे बेहतरीन मता और सामान भी कहा जिससे फायदा हासिल किया जाता है। खैरु मताइ दुनिया अल मरातु स्वालिहा, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज और फायदे की चीज नेक बीवी, नेक औरत भी है। औरतों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जर्जी साहब औरतों को क्या कह रहे हैं। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, किन औरतों से बचना? फितना परवर औरतों से। फितना परवर औरतें जानते हैं, जलसों में भी आई हैं तो लिपस्टिक लगा लगा के, जलसों में भी आई हैं तो क्रीम और पाउडर लगा लगा के, और जलसों में भी आई हैं तो सुनने नहीं आई हैं, जलेबियां और गुब्बारे बैलून खरीदने आई हैं, मेले में आई हैं, शॉपिंग करने आई हैं, और मर्दों के बीच में घुस घुस कर शॉपिंग कर रही। ऐसी औरतों के सिलसिले में कहा है कि फत्तकुद दुनिया, दुनिया से भी बचना और इन औरतों से भी बचना। क्यों? फ़इन्न अव्वला फितनता बनी इस्राईल, फ़इन्न अव्वला फितनतिन, पहला फितना जो बनी इस्राइल के अंदर पैदा हुआ था कान फिन निसा, औरतों के सिलसिले में था। बनी इस्राइल तो बड़ी नेक इबादत गुजार कौम, लेकिन उस कौम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो वो एक औरत साथ थी। बलआम बाऊर का फितना उठा था, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं, जरा लंबा किस्सा हो जाएगा मेरे भाइयों। एक औरत के साथ जिना कर लिया था एक आबिद ने, एक नेक और बुजुर्ग किस्म के शख्स ने, और उसके बाद बनी इस्राइल के ऊपर तबाही शुरू हो गई और बर्बादी शुरू हो गई। मुसलमानों, हमारी बस्ती में तो एक नहीं, ढूंढो तो हजारों जिनाकार मिल जाएंगे, हजारों ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके चक्कर दूसरों के साथ चल रहे हैं। क्या इस मजमे में बैठे हैं लोग, क्या इनको नहीं मालूम है? कितने ऐसे नौजवान लड़के हैं जिनके चक्कर चल रहे हैं, इनके दोस्तों को मालूम, और दोस्तों के चक्कर चल रहे हैं तो आपको मालूम। मेरे भाइयों, किसी की बात किसी से छिपी हुई नहीं है, हमें ये सारी चीजें मालूम है, आपको मालूम है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि दुनिया में तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, तुम्हें खलीफा बनाया ताकि देखे कि तुम कैसा अमल करते हो, और उसके बाद में फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचना और औरतों से बचना। दुनिया की रंगीनी के धोखे में मत आ जाना, दुनिया की चमक देखकर कहीं हलाक मत हो जाना, और कहीं औरतों के फितने में पड़कर बर्बाद मत हो जाना। ये शैतान यही औरत का जाल फेंकता है। अलमरातु हिबालतु शैतान, शैतान का जाल है ये। जाल जानते हो ना, मछली पकड़ते हो ना, जाल डाल देते हो, मछलियां आ जाती हैं। शैतान जब किसी मर्द का शिकार करता है तो औरत का जाल फेंकता है, और इस औरत के जाल में मर्दों का शिकार, मोमिनों का शिकार करता है, बड़े बड़े ईमान वालों का शिकार इसी औरत के जाल को फेंक कर करता है। अल्लाह हम सबको औरतों के फितने से महफूज फरमाए। और कीजिएगा, 2 हदीसें आपके सामने पढ़ी जा चुकी हैं, तीसरी हदीस आई है, ये भी मुस्लिम शरीफ की है। तीसरी हदीस पर गौर कीजिएगा। दुनिया मोमिन के लिए कैसी है और काफिर के लिए कैसी है। अगर आप मोमिन हैं तो ऐशो आराम का रास्ता छोड़ दो। अब दुनिया से मोमिन व जन्नतुल काफिर,
ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अरे दुनिया के ऐशो आराम की चीजें तो काफिरों के लिए है, मोमिनों के लिए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दुनिया जेल खाना है। जेल से मिसाल क्यों दी है? क्योंकि जेल खाने में कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, आपको जेल के मैनुअल के हिसाब से सोना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से उठना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से खाना पड़ेगा, जेल के मैनुअल के हिसाब से आपको नहाना पड़ेगा। आपकी अपनी कोई मर्जी को दखल नहीं होता है। और जेल की जिंदगी मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, जेल खाना कहा है दुनिया को मोमिन के लिए। यानी आए मुसलमानों, जिस तरह जेल के अंदर इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है, तुम भी इस दुनिया में अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो पहनो, जब चाहो तब सो जाओ, जब चाहो तब उठो। नहीं, तुम्हें तब उठना है जब तुम्हें तुम्हारा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमसे उठने को कहे। फरमाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसलिए फजर में कहा जाता है कि जिस नींद की अंगड़ाई तुम ले रहे हो और बड़े आराम से सो रहे हो, इस नींद से बेहतर नमाज है। अब तुम्हारा नबी तुम्हें उठा रहा है, अब हुक्म दे रहा है कि उठो। अब यह वक्त है अल्लाह की इबादत करने का। तुम्हें नींद बहुत प्यारी है, लेकिन नींद से भी प्यारी और महबूब चीज नमाज है। उठ और नींद की कुर्बानी दे। मोमिन होगा तो जेल खाने की जिंदगी समझते हुए कि हमें अपनी मर्जी से नहीं सोना है, अब मेरा रब मुझे उठा रहा है तो उठना होगा। फौरन उठेगा, ठंडे पानी से वुजू बनाएगा और मस्जिद की तरफ आ जाएगा। जेल के मैनुअल के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ता है जब आप जेल में होते हैं। दुनिया में आपको अल्लाह के कानून के मुताबिक चलना होगा। अब तुम जो चाहो खाओ नहीं, जब चाहो तब खाओ नहीं। अब आपको वही चीजें खाना होंगी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, वही चीजें पीनी होंगी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, वही चीजें पहननी होंगी जिन चीजों के पहनने की इजाजत अल्लाह ने दी है, नबी ने दी है। जैसे जेल में आप हर किस्म का कपड़ा नहीं पहन सकते हो, जेल का ही एक कपड़ा होता है, सजा पाने के बाद आपको वो कपड़ा दे दिया जाता है और आपको जब अपने मुलाकातियों से मिलना होता है तो आप जेल के कपड़े में आएंगे और जेल के मैनुअल के हिसाब से कपड़ा पहनकर आप अपने साथियों से, रिश्तेदारों से मिलेंगे। उसी तरीके से तुम दुनिया में अपनी मर्जी से जो चाहो पहनो, नहीं पहन सकते हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लिए जेल खाना है। वही पहनोगे जो अल्लाह ने बताया है, वही पहनोगे जो शरीयत ने बताया है, वही पहनोगे जो मैनुअल अल्लाह और रसूल ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है। जैसे जेल के अंदर अपनी मर्जी नहीं चल सकती, ऐसी दुनिया में तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती है। आपकी अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक चलेगी। यह है जेल की जिंदगी, यह है जेल खाना। वह जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। जन्नत में कोई रोक टोक नहीं होती है ना, खाओ पियो। अरे वो आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने पूरी जन्नत में आजादी दे दी थी, बस एक दरख्त के पास जाने से मना किया था कि आए आदम व हव्वा फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। बस एक पाबंदी लगाई थी, वरना पूरी जन्नत उनके लिए फ्री थी, जो चाहो खाओ, जहां चाहो रहो। लेकिन आदम और हव्वा से लग़्ज़िश हुई और वहां तक पहुंच गए, जिसकी पादाश में फिर दुनिया में भेजे गए। मेरे भाइयों, वरना जन्नत में तो पूरी आजादी है, जहां चाहो घूमो, जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक रहोगे जन्नत में। ऐसी जिंदगी दुनिया में काफिरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जन्नत में है, काफिरों के लिए इसी दुनिया को जन्नत बना दिया गया है। इसलिए किसी काफिर को ऐशो आराम में देखो,
अपनी मनमुआफिक जिंदगी गुजारते हुए देखो तो धोखे में मत आ जाना कि जैसे ये गुजार रहा है वैसे हम भी गुजारे, जैसे इसके पास आराम की सारी चीजें वैसे हमारे पास भी होनी चाहिए। नहीं, वो काफिर है और उसके लिए दुनिया जन्नत है, हम मोमिन हैं हमारे लिए दुनिया जेल खाना है। 3 हदीसें मैं आपके सामने रख चुका हूं। पहली हदीस, इर्तहलत दुनिया मुदबिरा, दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है, आखिरत करीब आ रही है। पहली हदीस। दूसरी हदीस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर तुम्हें पैदा किया, खलीफा बनाया, जानशीन बनाया, ताकि देखे कि वो तुम कैसा अमल करते हो। दुनिया से बचना और औरत से बचना, ये 2 हदीसें। और तीसरी हदीस, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आइए